बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 15 शाबान 1443 हिजरी है, 15 मार्च 2022 बरोज़ मंगल ट्यूसडे। दोस्तों, ट्विटर अकाउंट के ऊपर किसी ने एक बड़ा सवाल कर दिया। अलबेग खतर दोहा के अंदर पाया गया है, क्या ये अलबेग आपका अलबेग है? अलबेग के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर ये सवाल आया तो अलबेग ने कहा कि भाई हम नहीं जानते, ये हमारा कोई ब्रांच दोहा खतर में नहीं है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है और हम उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसा अलबेग से जब पूछा गया तो अलबेग ने बताया। मैं आपको बता दूं, अलबेग के चाहने वाले कई जगह अलबेग का नाम पे खुले हुए हैं, हर जगह जगह। सऊदी अरब में तो ऑफिशियल चलता है उसका, दुबई में भी ऑफिशियल है। जैसा कि मैंने एक्सपो में जब गया तो अलबेग के कुछ झलकियाँ आपको दिखाया था। अलबेग ऑफिशियल तौर पे सऊदी अरब में है, दुबई में है, इसके अलावा और कहाँ है मैं नहीं जानता। लेकिन अभी जब सवाल आया तो किसी सवाल करने वाले ने पूछा कि भाई अलबेग के अंदर वो मज़ा नहीं आ रहा कि आपका है या किसका है, तो अलबेग ने साफ साफ बता दिया कि हमारा अलबेग नहीं है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, अलबेग हिंदुस्तान हैदराबाद के अंदर कई अलबेगां खुले हुए हैं। उसी तरह हमने सुना कि पाकिस्तान के अंदर भी कई अलबेग नाम के जो है दुकान खुले हुए हैं, सेम लोगों तकरीबन है, ऐसा लोग कह रहे हैं। बहरहाल किसी का अगर फ़ायदा हो रहा है और कोई अगर इससे फ़ायदा उठा रहा है तो मेरी उन सब लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि भाई आप अलबेग से एक मुआहदा कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई KFC वाले ने एक एग्रीमेंट करके कई लोगों को परमिशन दिया हुआ है, मैकडोनल्ड वालों ने भी परमिशन दिया हुआ है। इस तरह आप अगर अलबेग से बात करें तो शायद आपको परमिशन मिल जाएगा, वरना अगर कानूनी कार्रवाई होगी, लोगो सेम हैं और अलबेग का नाम सेम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे किसी कानूनी कार्रवाई में आप फंस ना जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग सावधानी बरते और जल्द से जल्द लीगल प्रोसीजर अपनाते हुए अपने आप को सुरक्षित कर ले, महफूज कर ले, ताकि आप आने वाले परेशानियों से बच सके। वैसे दोस्तों, अलबेग नंबर 1 है, सऊदी अरब का नंबर 1 प्रोडक्ट है। पहले वो जिद्दा तरीक मदीना में उसका एक शाख खुला और जो आदमी ने खुला उसके बारे में ये मशहूर है कि वो अलबेग के ऊपर सिर्फ 1 रुपये की कमाई करता है। 1 रुपये की कमाई करता है और 1 रियाल उसमें का जो कमाई में आता है वो जो है गरीबों को दे देता है। 1% या जो भी है, 1 रियाल है, जो भी बनता है उसका। इस तरह अलबेग बहुत जल्द पॉपुलर हुआ। मैंने कई लोगों को देखा है जिसके अंदर पैसे वाले लोग भी है, गोरे लोग भी है, बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं जो अलबेग के बाहर लाइन में ठहरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि भाई कोई यहाँ पे लंगर लगा हुआ है और सब लोग खाने के लिए ठहरे हुए, लेकिन ऐसा दिखता है। लेकिन सब लोग शौकिया तौर पे खाते हैं क्योंकि सबको लाइन में ठहरना है। अभी तो पैंडेमिक में सभी लोग देख रहे हैं कि भाई सब लोग लाइन में कतार में ठहरे हुए, लेकिन ये 10, 15, 20 साल से ऐसे ही लोग लाइन में ठहरते हैं क्योंकि अंदर जाने के लिए भी लोग बाहर ठहरते हैं। अभी तो कोविड के प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए भी लोगों को बाहर ठहराया जा रहा है ताकि लाइन बाय लाइन आहिस्ता आहिस्ता सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए अंदर जाए। बहरहाल दोस्तों, ऐसा तो सभी जगह चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अलबेग के पास इतना रश होता है कि लोग जो है पहले से आके लाइनों में कतारों में ठहरते हैं और लेते हैं। अभी तो ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू हो गया है जिसकी वजह से अलबेग की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन माशाल्लाह बढ़ती जा रही है। अलबेग का टेस्ट वाकई माशाल्लाह नंबर 1 है और मैं जब छुट्टी गया हूँ तो अलबेग के 8-10 डब्बे जो है पार्सल करा के लेके जाता हूँ, अपने रिश्तेदारों को खास तौर से देता हूँ और लोग भी मुझे पूछते हैं कि भाई अलबेग लेके आओ, अलबेग हमको चाहिए। इस तरह अलबेग 2 या 3 दिन हो जाए हम फ्रिज में रखते हैं, लोगों को देते हैं, खिलाते हैं, सभी लोग खाते हैं, अच्छा भी दिखता है, लोगों को मज़ा भी आता है। यकीनन आप लोगों ने खाया होगा। अगर आप सऊदी अरब आए या नहीं आए तो ज़रूर अपने रिश्तेदारों से अलबेग मंगाइए, टेस्ट कीजिए और एक ऐसा अलबेग का मज़ा जब आप चखेंगे तो आप सारे जितने भी लोग हैं जो अलबेग की तरह की चीज़ें बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के नाम से मशहूर है, बहुत सारी फ़ीस उसकी चार्ज करते हैं, आपको पता चलेगा कि भाई अलबेग के सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अलबेग के अंदर उसका तेल, उसका ऑयल, उसकी क्वालिटी, उसकी पैकिंग, उसका खाना पीना, मज़ा, सब कुछ आपको लगेगा कि भाई नंबर 1 क्वालिटी है। क्योंकि काम करने वालों के अंदर भी पाकी, सफाई, सब कुछ शुरू दिन से देखा जाता है। यहाँ तक कि जो लोग काम करते हैं अगर बीमार है तो उन्हें दूर कर दिया जाता है, आने की परमिशन नहीं है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। इस कदर इतनी ज़बरदस्त पाबंदी से चला रहे हैं, ऐसा किसी के पास भी निज़ाम मैंने नहीं देखा। और यकीनन ऐसा निज़ाम रखने के बावजूद क्वालिटी में वो नंबर 1 है, खाने में, टेस्ट में नंबर 1 है। ऐसा मज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ज़रूर खाइएगा, खा के हमारे चैनल के ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आजकल हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में द कश्मीर फाइल्स के नाम पे एक फ़िल्म दिखाई जा रही है जिसके अंदर कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जुल्म हुआ था 90s में वो दिखाया जा रहा है। और उसको देखने के बाद सारे लोग जो भी देखते हैं एक ज़बरदस्त किस्म का उनका एक ब्रेन वॉश हो जाता है, बाहर आकर अजीब व गरीब बात कहने लगते हैं। दोस्तों, इस किस्म की फ़िल्में नहीं बनाना चाहिए।
जिससे आपस में तनाव होगा, आपस में लोग लड़ेंगे और आपस के अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है, रिलेशन है, वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसे चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है जो गड़े मुर्दों को ज़मीन से निकाला जाए और उसके बारे में जो है न्यूज़ बना के लोगों के अंदर इंतशार पैदा किया जाए। यकीनन कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जुल्म हुआ है वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हुआ है गलत हुआ है। लेकिन दोस्तों उसको याद करते हुए उसकी फ़िल्म बनाना और लोगों के अंदर जो है एक भावनाएँ, उनके अंदर जो है झोंका लगाना आग का और उनके अंदर जो है लड़ाई झगड़े की तरह माहौल पैदा करना, ये सही नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तक ये न्यूज़ आ रही थी कि भाई कपिल शर्मा को इसके प्रमोशन के लिए बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आए और नहीं आने के ऊपर उनका बाइकआउट हुआ। ऐसा पेपरों में, न्यूज़ चैनल में वगैरह में दिखाया गया, बताया गया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि भाई कपिल शर्मा ने इंसानी चीज़ों को समझते हुए इन चीज़ों को रोका, उनके अंदर ये सलाहियत है। यकीनन दोस्तों एक दूसरे का ख्याल करते रहना चाहिए। अगर ऐसी फिल्म बनी तो आगे जाके पुलिस एक्शन की हैदराबाद की भी फिल्म बनेगी, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बनेगी। वहाँ भी कुछ इधर के भी हालात दिखाएंगे, कुछ उधर के भी लोग हालात दिखाएंगे, फिर पंजाब के भी हालात दिखाएंगे, जो इधर के लोग इधर के हालात दिखाएंगे, वहाँ के लोग वहाँ के हालात दिखाएंगे। इस तरह माहौल को एकदम क्रिटिकल बना के आपस में लड़ाई झगड़ा लगा के, ये सही नहीं है दोस्तों। यकीनन ये एक फसाद से भी ज़्यादा बड़ा फसाद है, ख़तरनाक है, एक ये फितना है। और हर मज़हब में, किसी भी मज़हब में इस किस्म के बातों को परवरिश नहीं दी जाती है, इस किस्म की बातों को रोक दिया जाता है। जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं इन चीज़ों को जो है परहेज़ करते हैं, ऐसी बातों को याद करके जितना हो सका इन चीज़ों को दबा दिया जाए और आपस में मेल जोल बढ़ाया जाए, आपस में मोहब्बत से रहे, ताकि एक दूसरे के अंदर से नफरत निकले। अगर ऐसा नहीं होता तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, मक्का के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काफ़ी जुल्म हुआ। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे तो आप बोले, जिसका मफहूम जो मैं समझ रहा हूँ अपनी लफ्ज़ों में आपको बयान कर रहा हूँ, वैसा तो नहीं बोल सकता हूँ जो हुआ है, लेकिन जो मैं समझा वो मैं दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मक्का में तेरे को छोड़ के नहीं जाता, लेकिन यहाँ के लोग मुझे निकाल रहे हैं, मैं मजबूरी में मक्का से मदीना जा रहा हूँ। सोचिए किस कदर तकलीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई। आपके अब्बा, आपकी अम्मी, आपके दादा, आपके दादी, पूरा ख़ानदान मक्के वाला, मक्के के दोस्त, आपके तमाम परवरिश मक्के में हुई और मक्के वाले आपको जो है मजबूर कर दिए कि मक्का छोड़ के जाए। लेकिन आप उसके बावजूद जब आप आते हैं 13 साल के बाद, जब आप मदीने से मक्का आते हैं तो मक्का बिना लड़े झगड़े के, बिना किसी को तलवार उठाए के, बिना किसी को कुछ बोले के मक्का आपके कदमों में आके गिर जाता है। आप उस वक्त ऐलान करते मैं सबको माफ़ कर दिया। ये सुन के सारे लोगों के अंदर एक मोहब्बत आपसे हो जाती है और सब लोग दिल से आपके ऊपर ईमान ले आते हैं। दोस्तों आपके इन बातों का इतना असर हुआ कि आपके जो दोस्तां थे वो तो आपके जो है बहुत ख़ास हो गए और जो दुश्मन भी थे वो भी आपसे माफ़ी चाह के आपके साथी बन गए, सहाबा कराम बन गए। और उन्हीं लोगों के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत किया और उनको इंसान बनाया, तो अल्लाह ने कुरान में खुश होकर फरमाया मैं उनसे राज़ी, वो मुझसे राज़ी। यानी इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा तमगा, इतना बड़ा प्राइज़, इतना बड़ा उनको इनाम दिया हुआ है। क़यामत तक कुरान में फरमा दिया कि मैं उनसे राज़ी, वो मुझसे राज़ी। इतना ज़बरदस्त इनाम उनको दिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के ऊपर मेहनत करके इंसान बना दिए। आज भी दोस्तों हमारे 6 फुट के जिस्म के ऊपर हमको अमल करना है कि भाई हम कैसा इंसान बने, हम कैसा लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, हम कैसा अपने ऊपर जो जुल्म हुआ है उसको भूल जाए और लोगों को जो है हम मदद करने वाले बने, मदद करने वाले बने और माफ़ करने वाले बने और एक दूसरे को मोहब्बत करके लेने वाले बने। ये सबक हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं अपनी ज़िंदगी से। दोस्तों इस ज़बरदस्त सबक से आपको भी यकीनन सबक मिला होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि भाई हमको आपस में मोहब्बत से ज़रूर रहना चाहिए, हमारे अंदर से लड़ाई झगड़े इंतशार ख़त्म हो जाना चाहिए। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अल्लाह सबको हिदायत दे और हिदायत के रास्ते पे चलाए, सीधे रास्ते पे चलाए, ताकि हम सब मोहब्बत से रहे, हम सब अमन से, शांति से, खुशी से इस दुनिया में रहे। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Qari Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadiths, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact me. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला,
हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है, इससे वाज़ेह है, और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वलक़द हम सब लोगों ने देखा एक और एक सुपर पावर जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया और कई छोटे मोटे मुल्कों को जो है इसलिए ख़त्म कर दिया कि भाई इनसे दुनिया को खतरा है, जबकि कोई किसी को कुछ भी खतरा नहीं था और वहाँ पे ढूंढने पे चूहा बिल्ली भी नहीं मिली। लेकिन इस बहाने में कई आम लोगों को मार दिया गया है, एक विशेष धर्म के समुदाय लोगों को खत्म कर दिया गया है। इतना तो हिटलर भी नहीं करना था, ऐसा जुल्म सही नहीं है दोस्तों। किसी की आग, किसी की बदवा किसी को भी नहीं लेना चाहिए। याद रहे दोस्तों, आपके पास जो भी चीज़ है वो एक अमानत है, आपको ऊपर वाला दिया, ऊपर वाला आपसे लेगा और आपसे सवाल भी होगा। इसलिए हम सबको ऊपर वाले से डरते रहना चाहिए। हमको ये नहीं कहना चाहिए मेरे सामने कभी हमको पता नहीं, मेरे सामने कोई भी नहीं, लेकिन मैं तो खुदा के सामने हूं, मैं तो ऊपर वाले के सामने हूं, ऊपर वाला मुझे देख रहा है। दोस्तों अब ये जो केस गया हुआ है एक बड़ी अदालत में, अब देखना ये है कि वहाँ की अदालत क्या फैसला देगी, फैसला देगी या नहीं देगी, ये तो आने वाले वक्त में बताया जाएगा। क्योंकि सुपर पावरों के खिलाफ कौन फैसला आज तक किया है, ना इन्होंने फैसला दिया है। मेरा दोस्तों ये सही नहीं है, लोगों को जो है ऊपर वाले से करना चाहिए, सुपर पावर बन के लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं करना चाहिए। इंसान को आपस में मोहब्बत करना चाहिए, जितना मोहब्बत करेंगे उतना सबका फायदा रहेगा। अब जंग तो रशिया यूक्रेन के दरमियान हो रही है और यूक्रेन ही अभी फिलहाल मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इसकी हालात आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं। हर चीज महंगी हो गई है। मैं आज सुबह अंडा लेने गया और अंडा जो है बहुत से बहुत 11 से 16 रियाल के दरमियान होता है। 11 रियाल ऑफर में 16-17 रियाल मैक्सिमम 18 रियाल तक होता है। अभी अंडा 23-24 रियाल हो गया है। अंडे की आधी ट्रे जबकि 8 रियाल या मैक्सिमम 9 रियाल में होती है, वो अंडे की आधी ट्रे 11 रियाल में मिल रही है। दोस्तों जंग कहाँ हो रही है, लेकिन उसके नुकसान कहाँ हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों ये